क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर देखेंगे कि सरकार राष्ट्रपति के पास जा रही है क्रिप्टो को रोकने के लिए। यानी कि क्रिप्टो पे जो बिल लेके आने वाली है सरकार, उसके लिए अब वो सहारा लेगी राष्ट्रपति का। ऐसी क्या इमरजेंसी है जिसकी वजह से सरकार को लोकसभा और राज्यसभा को छोड़ के सीधा राष्ट्रपति के पास जाना पड़ रहा है? क्या होती है राष्ट्रपति की ये पावर? ये सारी चीजें देखेंगे इस एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो हुआ ये था कि कल एक न्यूज़ चैनल ने ये कहा कि सरकार क्रिप्टो बिल को सीधा राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस के अधिकार द्वारा कानून बनाने जा रही है। उनके सूत्रों ने ये रिपोर्ट दी है। हालांकि जब ट्विटर पे इन्होंने इस चीज को पोस्ट किया तो उन्होंने वहां पे लिखा मे बी, यानी कि शायद ये हो सकता है कि सरकार एक ऑर्डिनेंस के थ्रू क्रिप्टो का बिल बनाए। अब ये जो सरकार है जो ये बिल बनाने जा रही है, ये ऑर्डिनेंस लेके आने वाली है, या ये जो बिल जो हैं ये किस तरीके से पास होते हैं और क्या है राष्ट्रपति की ये पावर, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। अमूमन होता ये है कि जब सरकार को कोई कानून बनाना होता है तो उसका एक बिल ड्राफ्ट होता है, और वो बिल ड्राफ्ट होने के बाद पार्लियामेंट के जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा, वहां पे लाया जाता है। यहाँ पे इस बिल को पास करवाने के बाद इस बिल को ले जाया जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा में भी जब इसके ऊपर वोटिंग होती है और यहाँ पे ये पास हो जाता है, तो उसके बाद जाता है ये जो राष्ट्रपति है उनके हस्ताक्षर के लिए। और जब राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं तो एक बिल कानून बन जाता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं देश के अंदर जहां पे जब लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रही होती और सरकार को लगता है कि देश के अंदर एक आपातकाल आ चुका है, एक इमरजेंसी आ चुकी है, या एक ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां पे हमें राष्ट्रपति की पावर का इस्तेमाल करके इमीडिएटली तुरंत इस चीज के ऊपर कानून बनाना पड़ेगा। तो होता यह है कि राष्ट्रपति को हमारे संविधान में एक पावर दी गई है धारा 123 के तहत। और ये पावर ये देती है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक ऑर्डिनेंस यानी कि एक अध्यादेश लाकर किसी भी चीज के ऊपर तुरंत कानून बना सकते हैं। ये कानून वो तब बनाते हैं जब राष्ट्रपति को खुद ये लगे कि ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है, ये सही मायने में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, और इसके ऊपर तुरंत हमें बिल लाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्रिप्टो जैसा एक नॉर्मल सा बिल, एक आम सा बिल जो है, जो आराम से सरकार चाहे तो लोकसभा में लाके पास करवा सकती है, राज्यसभा में पास करवा सकती है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ले जाके आराम से इस बिल को कानून बना सकती है। और सरकार ये अच्छी तरीके से जानती है कि आज की डेट में लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना सरकार के लिए ये बिल शायद कुछ मिनटों का काम होगा। लेकिन अब इस न्यूज़ चैनल का कहना ये है कि ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो हम आपको बता दें कि ये अभी शायद संभव ना हो, क्योंकि जैसा यहाँ पे लिखा गया, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट सेशंस। यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा का सेशन ना चल रहा हो तब प्रेसिडेंट के पास इस एक ऑर्डिनेंस के लिए जाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो अभी पार्लियामेंट का सत्र है वो शुरू हुआ है 29 जनवरी को, और ये चलेगा 16 फरवरी तक। उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी और फिर दोबारा अप्रैल के अंदर 8 अप्रैल को ये सत्र शुरू होगा और फिर चलेगा काफी दिनों तक। इस दौरान टोटल 33 बार ये बैठक होगी लोकसभा की और राज्यसभा की। अब यहाँ पे आप अगर पढ़ें तो प्रेसिडेंट खुद सरकार से ये पूछ सकता है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ चुकी है जो आप क्रिप्टो का बिल के ऊपर ऑर्डिनेंस लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट सरकार से ये भी पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति सरकार से ये भी पूछ सकते हैं कि जब आपके पास पूरा समय था, आपने क्यों इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में लाके पास नहीं किया, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सा बिल है, ये तो एक बहुत आम सा बिल है और आपकी मेजोरिटी है लोकसभा और राज्यसभा में। तो इस बिल के ऊपर कानून वहां पे भी बनाया जा सकता था। आप ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस के थ्रू इसके ऊपर क्यों कानून बनाना चाहते हैं, ये राष्ट्रपति उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि देश के अंदर जब भी इस तरीके का ऑर्डिनेंस आया है तो इस ऑर्डिनेंस के लिए बहुत इमरजेंसी जब देश के अंदर हो जाती है किसी चीज़ के ऊपर, ऐसा लगता है कि रातों रात कानून बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर जो है वो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू बिल बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति
डेफिनेटली सरकार से ये पूछ सकते हैं कि आपको ऐसी क्या इमरजेंसी लगती है या देश के अंदर क्रिप्टो से ऐसा क्या हो चुका है जो आपको इसके ऊपर अध्यादेश लाने की ज़रूरत है। हम पिछले कुछ समय की अगर बात करके चलें, पिछले तकरीबन 5 से 7 सालों की अगर हम बात करें, तो आपकी नज़र में क्या कोई ऐसी खबर है जहाँ पे भारत में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी आक्रमण हुआ हो, अटैक हुआ हो, जिसके अंदर क्रिप्टो की इन्वॉल्वमेंट हुई हो? या कोई ऐसा बहुत बड़ा राजनीतिक घोटाला पिछले 5 से 7 साल में आपने देखा, जहाँ पे आपको लगता है कि क्रिप्टो की वजह से ये इतने बड़े लेवल के ऊपर सरकारी कोई घोटाला हो गया? या फिर कोई ऐसा बड़ा हवाला कांड हो गया जिसके अंदर हवाला में बहुत बड़े लेवल पे पैसा भारत से बाहर या बाहर से देश के अंदर भेजा गया जिससे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई हो? इन सब का जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, तो पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो के क्षेत्र में भारत का नाम ही हुआ है। अगर हम बात करके चलें, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी थी कि आप बैंक का इस्तेमाल करके क्रिप्टो का लेन देन नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जजमेंट चली थी, आप लोगों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस बहुत लंबे समय तक चला था। कई समय तो ऐसा था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो ये बीच में केस चल रहा था क्रिप्टो का, उसके लिए हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने पूरा-पूरा दिन 1-1, 2-2, 3-3 दिन भी लगाए हैं क्रिप्टो को समझने में, और अंत में उन्होंने फैसला ये दिया कि नहीं, क्रिप्टो को रोक नहीं लगनी चाहिए, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए, और क्रिप्टो का लेन-देन बैंक, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बंद नहीं कर सकते। इसी दौरान बायनांस ने इंडिया की जो नंबर 1 एक्सचेंज है वजीरेक्स, उसको एक्वायर किया। शायद वजीरेक्स का नाम इतना बड़ा बन गया था, P2P के थ्रू इन्होंने जो सर्विसेज दी वो पूरी दुनिया ने देखी। ये एक एक्विजिशन हुआ, निश्चल शेट्टी पूरी दुनिया का एक स्टार बन गए। इसी बीच अभी इसी इस महीने आपने देखा होगा कि जो कैशा है उसके कुमार गौरव हैं, उन्होंने राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर क्रिप्टो की ब्रांचेस शुरू करी हैं, जहाँ पे आप बैंक से सीधा जाके क्रिप्टो का लेन देन कर सकते हैं। मैटिक के बारे के अंदर आप जानते हैं कि मैटिक को किस तरीके से भारतीयों ने दुनिया के नक्शे के ऊपर ला दिया कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। आईटी के क्षेत्र में आज की डेट में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, वो हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सामने आएँगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में आया और ये रिस्ट्रिक्शन लगती है, तो आपको समझना तो सबसे पहली बात ये है कि दोनों ही बार इस तरीके की खबर जब बाज़ार के अंदर आई है कि सरकार इस तरीके का बिल लेके आने वाली है, वो जो लिस्ट आई है वो सरकार की तरफ से पब्लिश नहीं हुई, लेकिन अंदरूनी जो सूत्र हैं, शायद उन्होंने ये न्यूज़ दी हो और ऐसा बिल आने भी वाला हो। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा बिल आ नहीं सकता, या सरकार राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकती, या राष्ट्रपति अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हमें शायद ये नहीं लगता कि क्रिप्टो की वजह से देश को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि इसके लिए सरकार को राष्ट्रपति के पास जाने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे में आपको और हमको करना क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सही निर्णय का इंतज़ार करना चाहिए। बाज़ार के अंदर आज की डेट में क्रिप्टो के लेके न्यूज़ बिकती है, और शायद न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर इसी वजह से ये न्यूज़ देते हैं। अब हम यहाँ पे ये भी नहीं कह रहे कि ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें उस समय का एक इंतज़ार करना चाहिए, जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट बार ये कह दिया था, और उसके बाद हमें पता है कि एक बहुत बड़ी फाइट के बाद हम लोग जीत गए थे। आपको अफ़वाहों पे ध्यान नहीं देना है, ऐसी न्यूज़ को नहीं देखना, या ऐसी न्यूज़ को फॉरवर्ड नहीं करना है आगे, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, ये ऑथेंटिक खबर नहीं है। जितनी भी न्यूज़ आ रही है आप उसको सुनिए, आप उसको समझिए, और फिर देखिए कि आपने क्या निर्णय लेना है। लेकिन कोई भी निर्णय लेने में आपको जल्दबाज़ी नहीं करनी है, और अगर ऐसा कानून बन भी जाता है, तो आपके पास अधिकार है इसको लड़ने का। जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जब एक रिस्ट्रिक्शन लगी थी, तो हम लोग लड़े थे और अंत में हम जीत गए थे। तो इस बारे भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमारे पास होंगे कि क्रिप्टो का अगर ऐसा कुछ कानून आता भी है, तो शायद उसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये हमें आपसे एक छोटा-सा निवेदन है कि आप किसी भी तरीके का डिसीज़न इन चीज़ों को सुन के ना लें। ये एक छोटा-सा वीडियो था आज आपके लिए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको लगता है जानकारी अच्छी है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ, पैनिक ना हों, अपनी क्रिप्टो को ना बेचें और सही डिसीज़न ले पाएँ। अगर चैनल के ऊपर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, क्योंकि इस तरीके की सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम समय-समय पे आपको देते रहते हैं। अगला वीडियो आपके लिए लेके आएँगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से
नमस्कार।